हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद चाहूँगा आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है हमारी 7 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सभी के ऊपर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को आपको पूरी ध्यानपूर्वक देखना है, वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर आप नए आए हो, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले से हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, पढ़ेंगे उसको हम। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी विश्व युद्ध अनाथ दिवस हमने साथियों अभी 6 जनवरी को मनाया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके हम थोड़े डिटेल में बात करेंगे। तो साथियों, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य साथियों जागरूकता फैलाना और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम विश्व युद्ध अनाथ दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है साथियों, और साथियों हमारे जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है साथियों। और अगर आपके माइंड में डाउट रहता है हमारे प्रश्न से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों, आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। तो साथियों, हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो साथियों, अभी भारत सरकार अपने यूएई में देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब यूएई क्या है साथियों, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं साथियों, आपको नोट कर लेना है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी फुल फॉर्म है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के डोंगरिया कौंद सोल को जीआई टैग मिला है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आने वाले डोंगरिया कोद सोल को जीआई टैग मिला है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो हाल ही में उड़ीसा राज्य की डोंगरिया कौंद सोल को जीआई टैग का दर्जा मिला है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे एल्ड्रियन क्रूज जी को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों, अभी हमारा जो कि अपने देश भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में अपना चेन्नई शीर्ष पर रहा है साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए तो भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में चेन्नई शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो साथियों, अभी हमारे असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो साथियों, इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 शुरू किया है, जो एक व्यापक राज्यव्यापी मूल्यांकन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 35 जिलों के 43,498 सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लगभग
40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में किसे यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि नादिया कैल्विनो जी को यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। साथियों ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो नादिया कैल्विनो को 1 जनवरी को पदभार ग्रहण करने वाले यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। एक ऐतिहासिक कदम में नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है, जो 1 जनवरी को पदभार ग्रहण करेगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों अभी हमारे एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का जो कि उद्घाटन साथियों जगदीप धनखड़ जी ने किया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न के। तो साथियों उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों विंगों से निर्मित एनसीसी कैडेटों के एक दल ने उपराष्ट्रपति को सलामी गारद दी। उपराष्ट्रपति ने परेड का भी निरीक्षण किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो साथियों अभी जो कि हमारा नेपाल जो कि अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। साथियों ऑप्शन आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा नेपाल। द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर करेगा। साथियों दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में कौन एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो साथियों अभी हमारे जो कि श्री विकासशील जी हमारे एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त रहती है। साथियों आपको हमारे प्रश्न और हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। साथियों चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।